ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n बाय n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो उसके बाद है cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और tan थीटा इज इक्वल टू 0, इसका भी सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये कैटेगरी 1 के सोल्यूशन। कैटेगरी 2 क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो इसमें थीटा हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज पर n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सेकेंड है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसका होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट टाइप है a sin x, a cos x प्लस माइनस b sin x इज इक्वल टू c। cos वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसका मेथड है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको दोनों तरफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको दोनों तरफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से, cos थीटा प्लस अल्फा या थीटा माइनस अल्फा। और यहाँ पे सपोज करिए डेल्टा आ गया, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा थीटा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस डेल्टा। और इससे फिर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसका एक एग्जांपल करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इस मेथड का एक एग्जांपल देखें, सॉल्व √3 cos x माइनस sin x इज इक्वल टू √2। √3 माइनस cos x माइनस sin x इज इक्वल टू √2। इसको क्या करेंगे, डिवीजन बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, इससे दोनों तरफ डिवाइड कर 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 cos x माइनस 1/2 sin x इज इक्वल टू √2/2। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसमें हमें cos a प्लस b या cos a माइनस b की आइडेंटिटी बनानी है, तो √3/2 को cos के टर्म्स में लिख लो, ये हो जाएगा cos 30 और ये हो जाएगा sin 30।
और ये हो जाएगा कॉस, ये 1/√2 हो गया, तो 1/√2 हो गया कॉस π/4। तो कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। x वाले टर्म को पहले लिखेंगे, तो cos x प्लस π/6 इज इक्वल टू cos π/4। तो ये फॉर्मूला बन गया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/4 और π/6 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस π/6। तो एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 माइनस π/6, ये एक सोल्यूशन हो गया। और दूसरा सोल्यूशन हो गया 2n पाई माइनस π/4 माइनस π/6, ये 12 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 3 पाई माइनस 2 पाई, तो हो जाएगा 2n पाई प्लस π/12, और ये हो जाएगा -3 -2 -5 π/12। n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, टाइप आपको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तो स्क्वायर में भी हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, अगर इस तरह की इक्वेशन आती है तो तीनों के एक ही जैसे सॉल्यूशन आते हैं, स्क्वायर में सबके सॉल्यूशन सेम आते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है जैसे cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है माइनस 2 थीटा। ये वाला फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये 1 माइनस cos 2x आ जाएगा, और ये 1 माइनस cos 2 अल्फा, दोनों में ये फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू cos 2 अल्फा हो गया। अब इसमें cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसको 2 से डिवाइड करिए तो n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो x हो गया n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। फिर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, इसको देखिए, cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin, वही चीज आ गई। तो इसका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो इसका भी सेम सॉल्यूशन आ रहा है। और tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर x इसमें 1 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x हो गया sec स्क्वायर x, और ये हो गया sec स्क्वायर अल्फा, कर दीजिए, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा होगा, और इसका सॉल्यूशन भी वही होता है जो sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर अल्फा का है। तो स्क्वायर में सबके सॉल्यूशन सेम आते हैं, चाहे तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा हो, या cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा हो, या tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो, इन सब के सॉल्यूशन सेम आएंगे। x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हाँ बेटा बोलो। सर हम इसे शुरू में अंडर रूट नहीं कर सकते? जैसे sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा को, यस हाँ सर। कर सकते हैं, फिर उसमें दो इक्वेशन, हाँ कर सकते हैं बेटा। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, इसको अंडर रूट करोगे तो sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस sin अल्फा बनेगा, तो उसमें दो इक्वेशंस बन जाएंगे। तो इसमें ऐसे करके बताने में ये कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ कि इसमें तीनों का सॉल्यूशन एक जैसा होता है। तो आपको अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। ठीक है, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, x इज इक्वल अल्फा में सेम सॉल्यूशन आएगा। इक्वेशन ट्राई करिए बेटा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्वेश्चन है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। ये दो कैपिटल, इसका आंसर है, पहले वाले का आंसर है थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और दूसरे वाले का आंसर है थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। दोनों क्वेश्चंस के लिए 5 मिनट का टाइम है, इसको जल्दी से ट्राई करिए।
ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा सभी का? यस सर, फर्स्ट हो गया। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? नो सर। ठीक है, फिर भी देख लीजिए, जिसका नहीं हुआ है वो देख लेना। ये tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, और इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। तो इसको tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, और इसको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। इससे डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये आइडेंटिटी बन गई tan a प्लस b की। तो ये हो गया tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा tan पाई बाय 4। तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, यानी n पाई प्लस पाई बाय 4। तो थीटा हो जाएगा n पाई बाय 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये पाई बाय 12 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सेकंड क्वेश्चन कुछ बन रही है बात या नहीं बेटा? सर सेकंड नहीं आ रहा। नहीं हो रहा। ठीक है, आपने देखो ये वाला क्वेश्चन किया था या नहीं? tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान है कैसे होता है? यस सर। यस सर। ये बिल्कुल ध्यान आ रहा है ना आपको? आपने एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर tan की आइडेंटिटी है तो उस पर एंगल्स के रिलेशनशिप से हम इसको प्रूव करते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन करा हुआ है ना? आपको 3 थीटा को ब्रेक करते हुए तो राइट हैंड साइड में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप। तो क्वेश्चंस के बीच के जो रिजल्ट है, जो पॉपुलर रिजल्ट है, वो काम आते हैं। और अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको फिर ये क्वेश्चन यहीं पे ये प्रूव करना पड़ेगा। तो देयरफॉर ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू, और इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। इसमें ये tan 3 थीटा से tan 3 थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये इसका डबल होगी। तो tan 2 थीटा इसमें ऐड हो जाएगा तो 2 tan 2 थीटा, और ये हो जाएगा tan थीटा उधर जाके माइनस 2 tan थीटा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, या tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। tan थीटा इंटू tan अल्फा का क्या सोल्यूशन होता है? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो जो माइनस थीटा है इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी n पाई बाय 3। थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। tan थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस tan थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 इज गिवन टू बी 3। ये 3 के इक्वल दिया हुआ है।
इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर है थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। इसको ट्राई करिए बेटा। बेटा कुछ हो पा रहा है सॉल्व? नो सर। नो सर, तो नहीं हो रहा। पहले इन दोनों पार्ट, इसमें इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए, इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए। तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, और फिर ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। tan 60 कितना होता है? पाई बाई 3 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। tan 2 पाई बाई 3 की वैल्यू बताइए जरा। 2 पाई सर बाई 3 माइनस रूट 3। माइनस रूट 3। माइनस √3, तो हो जाएगा tan थीटा, इसको माइनस √3 रखिए, और ये माइनस √3 तो प्लस tan थीटा इंटू √3 हो जाएगा। तो tan थीटा प्लस, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस √3 tan थीटा इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये tan थीटा प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा, फिर √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, √3 प्लस 3 tan थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो tan थीटा माइनस √3, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 हो गया। तो आप देखिए कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो गए, √3 tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया tan थीटा प्लस tan थीटा 3 tan 4 5 and 3 8 tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा प्लस 8 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया 9 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। 3 इसमें से कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ये 3 से 3 कट गया 1 आ गया। ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या बेटा? थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसी का फॉर्मूला है क्या ये? tan 3 थीटा। tan 3 थीटा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 इज tan पाई बाय 4, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। जैसे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है तो यहाँ पे थीटा की जगह 3 थीटा आ जाएगा और ये n पाई प्लस पाई बाय 4, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12। n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर रूट 2 sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। इसका आंसर है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ट्राई दिस, 2 मिनट में करिए इसको फटाफट। ये टाइप समझ में आ रही है बेटा आपको? कौन सी टाइप है? हाँ बेटा बताइए, कुछ होता हुआ नजर आ रहा है क्वेश्चन? सर इतना आ गया cos x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो 1 को cos थीटा लिख दीजिए और फॉर्मूला लगा दें। तो ये 1 बाई cos थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो रूट 2 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। पूरी इक्वेशन को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर, ये हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2। इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अंडर रूट 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 बाय अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2। एक cos थीटा और एक cos पाई बाय 4 हो जाएगा माइनस sin थीटा और 1 बाय रूट 2 को sin पाई बाय 4 और ये 1 मतलब cos 0।
cos theta plus pi by 4 is equal to 1, that is cos 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जीरो को तो प्लस माइनस करोगे ये 2n पाई रहेगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और ये माइनस पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जैसे ही आप इसको साइन कॉस में ब्रेक करते हो तो ये टाइप बन जाती है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, और इसका एक सेट पैटर्न है, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। solve tan square theta plus sec 2 theta is equal to 1। इसको ट्राई करिए। इसका आंसर है थीटा इज इक्वल टू n पाई और थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर।
कुछ अप्रोच मिल पा रही है बेटा इस क्वेश्चन के लिए? सर आंसर गलत आ रहा है। जो sec 2 थीटा है उसको क्या करिए, sec 2 थीटा को tan में चेंज कर लीजिए। ये देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि cos 2 थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec 2 थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को प्लेन करने के लिए पूरी इक्वेशन को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस tan रेज़ पावर 4 थीटा हो जाएगा। ये इसको कैंसिल कर देगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan रेज़ पावर 4 थीटा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 tan स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकालें, तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 और tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो ये हो जाएगा tan प्लस माइनस पाई बाई 3। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल होता है, तो इसका सॉल्यूशन आ गया थीटा इज इक्वल टू n पाई, और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। sec थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 4/3। इसको सॉल्व करिए। तो जितने तुम्हारे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है वो तो ऑलमोस्ट हो गया उसका रिवीजन। और बताइए इसके बाद कौन सा चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में आपको रिवाइज कराऊं? सर परम्यूटेशंस करवा दो। ठीक है बेटा, ये आपके लिए, इसको खुद करिएगा क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का मतलब है कि आपको रिवाइज करके रखना है, वो मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा ऐसे। ठीक है, तो आप पहले उसके वीडियोस देखिएगा, उसको पूरा रिवाइज करिए नेक्स्ट क्लास तक,
और फिर मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, और जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए उस कॉन्सेप्ट को बताइएगा, वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, तो आप रिवाइज करके उसको रखिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस करते हैं।